नमस्कार सभी साथियों को। आज बहुत दिनों के बाद मन हुआ कि YouTube पर अपनी एक रचना आप सभी के सामने प्रस्तुत करूं। ये रचना भगवान राम को लेकर है। आज उनको जिस रूप में जाना और समझा जा रहा है, उस रूप से हट कर के मैंने उनके उस रूप का वर्णन करने की कोशिश की है। राम के जिस स्वरूप को हमारे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रित किया, जैसे करना चाहा, जैसे वाल्मीकि रामायण में राम को समझा गया, तो उस तरह से पहले मैंने भगवान राम को उन्हीं के शब्दों में समझने की चेष्टा की। एक तरह से उनकी आप कह सकते हैं कि वो स्तुति है। और फिर कुछ सवाल हैं हमारे दिमाग में जो हम भगवान राम से करना चाहते थे, तो उन सवालों को भी भगवान राम से करने की हमने चेष्टा की है। आप सभी लोग देखें और इस रचना की प्रासंगिकता और इसके वैशिष्ट्य पर ध्यान दे करके मुझे कृतार्थ करें। आप सभी का आभारी रहूँगा। एक रचना प्रस्तुत है। हे राम तुम्हारी कैसी यह माया है, हे राम तुम्हारी कैसी यह माया है, फिर आज एकता पर संकट छाया है, भाई से भाई जाता टकराया है, हे राम तुम्हारी कैसी यह माया है, हे निर्विकार तीनों लोकों के स्वामी। यही है भगवान राम की परिभाषा जो हमारे ग्रंथों में पाई जाती है। वही है, हे निर्विकार तीनों लोकों के स्वामी, अविनाशी घट घटवासी अंतर्यामी, हे दीन दयाल कृपाल सर्वहितकारी, माया गुण ज्ञानातीत अमान अघारी। अघारी का मतलब, अघ का मतलब होता है पाप और पाप के शत्रु। अरे ये सभी तुलसीदास की जो राम की वंदना है, रामचरितमानस के ज़्यादातर शब्द लिए गए हैं। तो हे निर्विकार तीनों लोकों के स्वामी, अविनाशी घट घटवासी अंतर्यामी, हे दीन दयाल कृपाल सर्वहितकारी, माया गुण ज्ञानातीत अमान अघारी, अविगत गोतीत चरित्र पुनीत मुकुंदा, अनवद्य अखंड अथाह सच्चिदानंदा, भव भय भंजन मुनिमन रंजन सुरनायक। भव भय भंजन मुनिमन रंजन सुरनायक, प्रिय सिंधु सुता के प्रणतपाल सुखदायक। भारत क्या जिनको निखिल विश्व तृण सम है। भारत क्या, भगवान राम की जो हमने पहले तो उनको हमने माना है कि बहुत बड़े पूरे ब्रह्मांड के वो स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, और अगर कोटि कोटि ब्रह्मांड है उनके भी स्वामी हैं। इस तरह की उनकी जो एक छवि बनी है, उसी छवि को लेते हुए कि भारत क्या जिनको निखिल विश्व तृण सम है। परिवार सौर सौ परिवार सौर 100 एक रोम से कम है। मंदाकिनियाँ शतकोटि एक नख भर हैं, जो महाशंख ब्रह्मांडों से बढ़कर हैं। सूक्ष्मतम सूक्ष्म से हो, गुरु से गुरुतम हो। हे भगवान सूक्ष्मतम सूक्ष्म से हो, गुरु से गुरुतम हो, सब भांति अलौकिक पावन हो, अनुपम हो। गाएं युग युग तक ब्रह्मादिक मुनि नारद, गाएं युग युग तक ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि व्यास तुलसी विज्ञान विशारद। गाएं युग युग तक संतत शंभु भवानी, घट संभव कागभुसुंड गरुण से ज्ञानी। शारदा स्वयं कर में लेखनी उठाएं, शारदा स्वयं कर में लेखनी उठाएं, शतमुख से शेषनाग कहने लग जाएं। वर्णन तब भी तो संभव नहीं तुम्हारा, वर्णन तब भी तो संभव नहीं तुम्हारा, कह नेति नेति सबने इसलिए पुकारा। इसीलिए भगवान राम को जब समझने का प्रयास किया गया तो कहा गया कि नेति नेति न इति, जो भी समझा है मैंने वो अंत नहीं है, आखिरी नहीं है। भगवान राम इससे भी आगे हैं। जहाँ तक हमारी सोच है, जहाँ तक हमारी कल्पना जा सकती है, भगवान राम उससे बहुत आगे हैं। उनके इस रूप को मैंने
व्याख्यायित किया है। अब ऐसे राम हैं, ऐसे इतनी बड़ी छवि वाले हैं, इतने महान और अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो ऐसा भगवान से कुछ हमारे सवाल भी हैं। फिर बात करते हैं भगवान से अपने कि वर्णन तब भी तो संभव नहीं तुम्हारा, कहने तिनेति सबने इसलिए पुकारा। अब हम आते हैं कि क्या नाम आपको दें आप ही बताओ। हे भगवान, क्या नाम आपको दें आप ही बताओ। ईश्वर बोले या खुदा स्वयं जतलाओ। यदि गाड कह दिया तो क्या भड़क उठोगे, यदि गाड कह दिया तो क्या भड़क उठोगे। यदि कहा यहोवा तो आशीष न दोगे, यदि कहा यहोवा तो आशीष न दोगे। क्या आप सिर्फ मंदिर में ही बसते हैं, मस्जिद की नहीं अजान सुना करते हैं। कह दो न सिखों की गुरबानी भाती है, कह दो न सिखों की गुरबानी भाती है। प्रे कहो चर्च वाली न समझ आती है। कह दो कि फारसी नहीं पढ़ी है मैंने, अरबी अंग्रेजी नहीं सीखी है मैंने। कह दो उर्दू से मुझको घिन आती है, पढ़ते गुरमुखी जबान अटक जाती है। अब जब भगवान राम इतने बड़े हैं तो इस तरह के सवाल तो उनसे पूछना बनता ही है। कह दो उर्दू से मुझको घिन आती है, पढ़ते गुरमुखी जबान अटक जाती है। कह दो कुरान से मुझे सख्त नफ़रत है, कह दो कुरान से मुझे सख्त नफ़रत है। कह दो कि बाइबिल नहीं खूबसूरत है, कह दो गुरु ग्रंथ नहीं मुझको प्यारा है। यह भी कह दो तौनात व्यर्थ सारा है। तौनात ये यहूदियों का धर्म ग्रंथ है। यह भी कह दो तौनात व्यर्थ सारा है। प्रभु ऐसे हो तो मुझे माफ़ कर देना, प्रभु ऐसे हो तो मुझे माफ़ कर देना। कुछ नहीं आपसे मुझको देना लेना। या फिर कह दो प्रभु राम न मैं ऐसा हूँ तुम जैसा समझे मुझे, न मैं वैसा हूँ वह धर्म नहीं है जो हिंदू कहते हैं। अब भगवान राम का जवाब आ रहा है। कल्पना है मेरी और मुझे आशा है, उम्मीद है कि भगवान होंगे और सुनेंगे तो यही जवाब आना चाहिए हमारी समझ से। या फिर कह दो प्रभु राम न मैं ऐसा हूँ तुम जैसा समझे मुझे, न मैं वैसा हूँ वह धर्म नहीं है जो हिंदू कहते हैं। या मुस्लिम जिसको रोज़ रटा करते हैं, ले जिसे यहूदी रोज़ झगड़ते रहते, ईसाई जिसके लिए भड़कते रहते। यह धर्म नहीं किंचित अधर्म का पथ है, यह धर्म नहीं किंचित अधर्म का पथ है। जा रहा आज जिस पर नरता का रथ है, वह दिशाहीन भटकाव भरा घातक है। जा रहा आज जिस पर नरता का रथ है, वह दिशाहीन भटकाव भरा घातक है। यह पूर्ण नहीं कह दो विशुद्ध पातक है। यह पथ प्रपंच से छल से भरा हुआ है। यह धर्म नहीं जीवित है मरा हुआ है। तुम उसी धर्म की लाश मात्र ढोते हो, विघटन के नूतन बीज नित्य बोते हो। भगवान राम का नाम लेकर के जो हमारी एकता में फूट डालने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के मैंने ये अपने देश की और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, उसको भी हमने इसी में समाहित करने की चेष्टा की है। तो फिर से आते हैं। यह पथ प्रपंच से छल से भरा हुआ है, यह धर्म नहीं जीवित है मरा हुआ है। तुम उसी धर्म की लाश मात्र ढोते हो, विघटन के नूतन बीज नित्य बोते हो। यह कथित धर्म बेहद विनाशकारी है, यह धर्म नहीं संक्रामक बीमारी है। प्रभु कहो धर्म के इन ठेकेदारों से, प्रभु कहो धर्म के इन ठेकेदारों से, जाहिलों बनावटियों से गद्दारों से, मानवता के रिपुओं इन हत्यारों से, ड्रामेबाजों फरेबियों मक्कारों से, जो आज सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जो आज सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत बोते हैं, रंजिश उपजाते हैं। जनता की नस नस में भर दिया जहर है, बस धर्म वोट लेने का माध्यम भर है। प्रिय नहीं मुझे हैं वह अशांति के राही। ईश्वर का ही ये बयान है कि प्रिय नहीं मुझे हैं वह अशांति के राही। भाषण देते हैं केवल हवा हवाई, उनको न धर्म की चिंता रत्ती भर है राम कौन रहमान न उन्हें खबर है राम कौन रहमान न उन्हें खबर है तर्क न उनके पास तथ्य कोई है,
जड़ता अनल्प कटता अनंत बोई है, मुझ पर अपना एकाधिकार जतलाकर। मुझ पर भगवान राम एक के तो हैं नहीं पूरी दुनिया में, मुझ पर अपना एकाधिकार जतलाकर, मुझको विज्ञापन की समवस्तु बनाकर, मद में डूबे हैं भ्रम में बौराए हैं, जग में मेरे उद्धार हेतु आए हैं, इस विभ्रम पर हंसना भी हास्यास्पद है। ईश्वर कहते हैं कि मद में डूबे हैं भ्रम में बौराए हैं, जग में मेरे उद्धार हेतु आए हैं, इस विभ्रम पर हंसना भी हास्यास्पद है। यह दया योग्य ही विक्षिप्तता विशद है, अच्छा होगा मुझ पर विमर्श ही त्यागो। ये ईश्वर का संदेश है कि अच्छा होगा मुझ पर विमर्श ही त्यागो। जागो मेरी संतानों जागो जागो, तज द्वेष प्रेम से रहो सभी हिल मिलकर। तज द्वेष प्रेम से रहो सभी हिल मिलकर, है राम वहीं है प्रेम जहाँ धरती पर, है राम वहीं है प्रेम जहाँ धरती पर। इस तरह से ईश्वर का ये कथ्य मैंने कहने की चेष्टा की है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि रचना अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए।